Hello dear student of class 7. Today we are going to start next part of exercise 7.1. तो dear student हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिए थे. आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है राजन फादर्स एज इज 2 years more than 4 times राजन एज. ठीक है, राजन फादर्स एज इज 2 years more than 4 times राजन एज. ठीक है, यानी जो राजन है, राजन का जितना भी एज होगा, जैसे मान लो राजन का एज एक्स है तो उसके फादर का जो एज होगा वो उसके 4 टाइम्स यानी 4x से 2 ज़्यादा होगा. ठीक है, जैसे मान लो राजन का एज क्या है 2 years, तो 4 टाइम मतलब क्या, 4 2 से 2 ज़्यादा, यानी कितना हो जाएगा 8 10 ईयर हो जाएगा. कितना हो जाएगा 10 ईयर हो जाएगा. तो क्वेश्चन को सुनो, राजन फादर एज इज 2 year मोर देन 4 टाइम्स राजन एज, यानी 2 ज़्यादा है, यानी 2 year ज़्यादा है राजन के 4 टाइम्स एज से. ठीक है, तो यानी मतलब राजन के फादर का जो एज है वो 2 year क्या है, मोर देन ज़्यादा है जो भी राजन का एज होगा उसके 4 टाइम्स. ठीक है, तो राजन का एज मान लो एक्स है तो 4 टाइम्स से 2 ज़्यादा है तो 4x प्लस तो उसके फादर का एज हो जाएगा. ठीक है, राजन फादर इज 34 year old. फॉर्म द इक्वेशन टू फाइंड राजन एज. तो इक्वेशन को बताना है राजन की एज को फाइंड करने के लिए. ठीक है, तो इस तरीके से ये स्टूडेंट में क्वेश्चन को सॉल्व करना. तो जब भी आपके पास वर्ड प्रॉब्लम हो, ठीक है, जब भी आपके पास वर्ड प्रॉब्लम हो आप जो है इसको जो है कर सकते हो. ठीक है, तो आपका 34 है. ठीक है, तो सबसे पहले बनाते हैं, कंडीशन बनाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में. तो जैसे क्वेश्चन नंबर क्या है 3, तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो हम लेट कर रहे हैं. लेट राजन प्रेजेंट एज, राजन प्रेजेंट एज वो क्या है x ईयर्स है. क्या है x ईयर. ठीक है, राजन प्रेजेंट एज x ईयर है. तो राजन फादर एज जो होगा, वो आपका हो जाएगा. ठीक है, देखिए राजन का जो भी प्रेजेंट एज है, राजन के फादर का एज होगा जितना भी एज है उसके 4 टाइम्स यानी 4x से 2 ज़्यादा हो, तो 4x प्लस 2 ईयर्स. ठीक है, और फिर क्वेश्चन ये कह रहा है कि राजन फादर एज इज 34 year old. ठीक है, फॉर्म इक्वेशन टू फाइंड द राजन एज. तो अब देखिए, तो दिया है कि राजन फादर 34 year old. तो राजन के फादर का एज इतना है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा जो राजन के फादर का एज है 4x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 34. क्या हो जाएगा 34. अब इसके बाद कह रहा है फॉर्म इक्वेशन टू फाइंड राजन से. तो देखिए हमें क्या फाइंड करना है, राजन का एज. फाइंड राजन एज. तो राजन एज को फाइंड करने के लिए मुझे x फाइंड करना होगा. तो ट्रांसपोजिशन में आपको बताया हूँ कि नंबर को राइट साइड और वेरिएबल को लेफ्ट साइड है. 4x इज इक्वल टू 34 माइनस 2, तो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 32. x इज इक्वल टू हो जाएगा 32/4, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 से कैंसिल करोगे 2 या 4 ये हो जाएगा 16, 2 1 या 2 और 2 या 16. तो x की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 8. तो x 8 आ गया. तो जो राजन का एज होगा, राजन एज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 8 years हो जाएगा. तो राजन के एज को मैंने क्या माना x. अब आपके माइंड में कंडीशन होगा कि यहाँ पे दिया राजन फादर इज 4x प्लस 2 इज इक्वल टू, मैंने 34 क्यों लिया, क्योंकि कंडीशन में ये कह रहा है क्वेश्चन के कि राजन फादर एज इज 34 year old. तो राजन के फादर का एज 34 year old है, तो राजन के फादर का जो कंडीशन है उसके इक्वल टू हम 34 है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप समझिए क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था. ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप खुद करिएगा. अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2.
एक्सरसाइज 7.2 है ट्रांसपोजिशन मेथड। ट्रांसपोजिशन, देखो ट्रांसपोजिशन मेथड क्या है। ट्रांसपोजिशन मेथड को समझने के लिए, ठीक है, आप एक बात को हमेशा समझ जाओ, प्लस का ट्रांसफर हमेशा माइनस होता है, माइनस का ट्रांसफर प्लस होता है, मल्टीप्लाई का ट्रांसफर डिवाइड होता है, डिवाइड का ट्रांसफर मल्टीप्लाई होता है। अब इसमें एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ट्रांसपोजिशन मेथड जैसे दिया है एक्सरसाइज 7.2 में हम लोग आ गए। इसका क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। फर्स्ट दिया है y + 2 = 3, इसको सॉल्व करना है। तो बिल्कुल आसान है। आप मैंने बताया कि नंबर को हमेशा राइट साइड ट्रांसफर करो। तो y + 2 = 3 है, तो y + 2 = 3 है, तो जब 2 को आप ट्रांसफर करोगे इधर क्या आ जाएगा -2, क्योंकि 2 का साइन इधर क्या था, प्लस था। तो जब ये लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। तो y = क्या हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा, 1। अब देखो सेकेंड, जैसे मान लीजिए मेरे पास दिया है y + 4 = -4। सेकेंड में ये फिफ्थ, तो नंबर को नंबर के साइड ट्रांसफर करेंगे तो नंबर को किधर जाएंगे, +2 किधर ले आएंगे, राइट साइड, वहाँ पे जाएंगे क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, क्योंकि प्लस का ट्रांसफर माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 4 4 8 और साइन जो आपका क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, ये आपको पता है कि जब दोनों सेम साइन होते हैं तो कोई भी साइन जो है ले लेते हैं। जैसे माइनस में प्लस हो गया, 4 4 8 हो गया। अब यहाँ पे साइन लगाने की जब बारी रहेगी, जब दोनों सेम रहेगा तो एक साइन यहाँ हम यूज कर लेते हैं। तो ट्रांसपोजिशन मेथड में केवल यही आपको समझना है। जैसे y + 2 = 3 दिया है, तो हमेशा नंबर को राइट साइड ले जाना है। तो राइट साइड ले जाने में जब आप ले जाओगे राइट साइड, तो 3 है, और जब राइट साइड जाओगे तो +2 क्या आ जाएगा, -2। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आप इस तरीके से कर लो। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व करते हैं। फर्स्ट दिया है आपका 4m = 12। मैं आपको बता दूं m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 4m जो है एक्चुअली में है क्या, ये मल्टीप्लाई है आपस में। तो मुझे m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो है क्या, 4 × m। तो मुझे m की वैल्यू फाइंड करनी, तो 4 को ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर राइट साइड में जब जाएगा नंबर में तो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया कि मल्टीप्लाई का ट्रांसफर क्या होता है, डिवाइड। ठीक है, तो m = 12/4, यानी 4 1 = 4, 4 3 = 12। m की वैल्यू कितनी है, ठीक है। अब जो है इसके बाद अब मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ फिर, ठीक है। ओके स्टूडेंट, आपका जो भी डाउट होगा हम उसके आगे बताएंगे।